पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ। और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है। 15 अगस्त से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और इस बार मुद्दा सीधे देश के सरकारी स्कूलों से जुड़ा है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद से सरकारी स्कूलों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। उनका आरोप है कि गांवों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बजाय उन्हें मजदूरी करने की स्थिति में छोड़ दिया गया। इस देश में आजादी के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है, उनको इनका बंधुआ मजदूर बनने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के सरकारी स्कूल ठीक करना। इसलिए 15 अगस्त से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गांव के सरपंच है वो अपने गांवों के स्कूलों को ठीक करें। इसी को लेकर सीजेपी ने 15 अगस्त से अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी की मांग होगी कि सरकार गांव के सरपंचों के जरिए सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने पर काम करे। अगर स्कूलों की हालत नहीं सुधरती है तो सीजेपी वहां विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रही है। इस अभियान में सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं होगी। सीजेपी ने माता पिता और आम लोगों से भी अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की स्थिति देखने और उसका रिकॉर्ड तैयार करने की अपील की है। पार्टी इसे सोशल ऑडिट के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है, यानी स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं और बच्चों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी सामने लाने की कोशिश की जाएगी। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने इस अभियान को पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के जंतर मंत्र सीजन 2 वाले बयान से भी जोड़ा है। सौरव दास के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को पार्टी जंतर मंत्र सीजन 2 के तौर पर देख रही है। देखिए, सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है। एंड हम लोग सीजेपी के तरफ से अब जो लिसनिंग टूर के लिए जा रहे हैं वो हम लोग पूरा जाके हम लोग देश भर एक लिसनिंग टूर करें, क्या बोलती पब्लिक, हम लोग कैंपेन चलाएंगे। एंड जो शिक्षा का मुद्दा है उसको हम लोग आगे रख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे से हम लोग पेरेंट्स को एंड सिटीजन्स को हम बोल रहे हैं कि आप अपने सरकारी स्कूल जाइए, वहाँ का सोशल ऑडिट करिए, वहाँ पे जो स्थिति है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको बाहर लाइए कि क्या स्थिति है एंड उसको फिक्स करें। इसके साथ ही सीजेपी ने देशव्यापी लिसनिंग टूर शुरू करने की बात कही है। इस दौरान पार्टी के लोग अलग अलग इलाकों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने साफ किया है कि इस अभियान की शुरुआत शिक्षा के मुद्दे से होगी और 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों को लेकर गतिविधियां शुरू की जाएंगी। अब इस पूरे अभियान को अभिजीत दीपके के हालिया बयान से जोड़कर देखें तो सीजेपी की रणनीति धीरे धीरे दिल्ली से निकलकर गांवों तक पहुंचने की दिखाई दे रही है। दीपके ने पहले कहा था कि लोग उनसे लगातार पूछ रहे थे कि जंतर मंत्र का सीजन 2 कब शुरू होगा। उन्होंने जवाब दिया कि सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अब 15 अगस्त की तारीख तय होने के साथ पार्टी ने सरकारी स्कूलों को अपना पहला बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि यह भी देखना होगा कि सीजेपी का यह अभियान जमीन पर किस तरह आगे बढ़ता है और सरकारी स्कूलों की समस्याओं को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो 15 अगस्त से सीजेपी का फोकस सरकारी स्कूलों और शिक्षा के मुद्दे पर रहेगा। साथ ही पार्टी देश भर में लोगों से जुड़ने के लिए लिसनिंग टूर भी शुरू करने जा रही है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रभात खबर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।